हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। दशकों पुरानी दुकानों पर चला बुलडोजर। बुल्ढाना शहर के इकबाल चौक स्थित जामा मस्जिद परिसर में पिछले 20 से 25 सालों से लगी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इलाकों को अतिक्रमण मुक्त किया, बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन दुकानों से जुड़े परिवारों के लिए ये रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानें उनकी पीढ़ियों से चल रही थी। एक दुकानदार के रिश्तेदार ने भावुक होकर कहा कि हमने 20-30 सालों से मेहनत से अपना रोजगार यहाँ बसाया था, अब इसे खत्म कर दिया गया है। प्रशासन को कम से कम हमारे जीवन यापन का कोई वैकल्पिक रास्ता देना चाहिए। कार्रवाई के बाद इलाके में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि अतिक्रमण हटाने का ये अभियान कहीं राजनीतिक दबाव का नतीजा तो नहीं। कुछ दुकानदारों के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है वहां कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इकबाल चौक को निशाना बनाया गया। आज इकबाल चौक में जो प्रशासन आई थी, सारे दुकान वासियों ने और सारे इकबाल चौक वासियों ने इनको कोऑपरेट किए। इन लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जिस तरीके से दुकान वालों ने एक अच्छी तरीके से इनको सारा प्रशासन को अपना काम करने दिया। अब प्रशासन का काम ये है कि इनको आने वाले वक्त में इनके पेट पानी का गुजर बसर के लिए यहाँ पर दुकानें बना के दी जाए और इनका एक पुनर्वसन अच्छी तरीके से किया जाए। ये सारे दुकान वासियों की तरफ से मेरी प्रशासन से विनती है। बुल्ढाना नगर परिषद के सीईओ गणेश पांडे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है। हमारी प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और यातायात सुचारू बनाना है। हम दुकानदारों की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। इकबाल चौक पर अतिक्रमण और यातायात की समस्या कोई नई बात नहीं है। 6 महीने पहले यहाँ सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन धीरे धीरे दुकानदारों ने दोबारा कब्जा जमा लिया। नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि बुल्ढाना के अन्य मुख्य चौकों और इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। हालांकि प्रशासन के इस कदम से स्थानीय व्यापारियों में डर और आक्रोश है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि दशकों से यहाँ रोजगार कर रहे दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सर, बुलढाणा शहरातील कुठला अतिक्रमण करण्यात आलं आणि कोणाच्या आदेशाने? ही इकबाल चौकामधील जामा मस्जिदच्या समोरील ही जी नजुलची जागा आहे, इथे काही दिवसांपूर्वी एक ॲक्सिडेंट झाला होता। एका लहान मुलाची इथे डेथ झाली होती। तेव्हाच जिल्हाधिकारी महोदयांनी इथलं अतिक्रमण काढण्याचे आदेश नगरपालिकेला दिले होते। त्यावेळेस अतिक्रमण काढल्यानंतर परत 6 महिन्यांनी इथं अतिक्रमण पूर्ववत झालं। परत इथं काही तक्रारी आल्या, त्यानुसार पोलीस प्रशासनाच्या सहाय्याने त्यांच्या पूर्ण बंदोबस्तामध्ये नगरपालिकेद्वारे हे पूर्ण जामा मस्जिद समोरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सकाळपासून सुरू आहे। अतिशय म्हणजे 9 मीटरचे रस्ते इथले हे 3-3, 4-4 मीटरचे रस्ते अतिक्रमण करून केलेले आहेत। ही सर्व कार्यवाही आज दिवसभर सुरू राहणार। पूर्ण अतिक्रमण काढल्या जाणार आणि नजुलची जागा आहे, तर मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये हे अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे। यात किती अतिक्रमण आहे? ते साधारणतः 45 ते 50 दुकानांचे पक्के अतिक्रमण होते, ते पूर्ण काढण्याची कार्यवाही नगरपालिका करत आहे। या जागेवरती फिनिशिंग करणार आहे का आपण? हो, इथं आता हे पुढील जसे आदेश येतील त्या पद्धतीने फेन्सिंग किंवा कंपाऊंड काय जे कार्यवाही ती केल्या जाईल। या अतिरिक्त बुलढाणा शहरातील काही अतिक्रमण काढण्याची यस बुलढाणा शहरामधील कलेक्टर चौक असेल, जयस्तंभ असेल, संगम चौक या ठिकाणी काही तात्पुरत्या स्वरूपातले अतिक्रमण आहेत, ते पूर्ण अतिक्रमण नगरपालिका काढणार आहे। प्रशासन की सख्ती के बीच ये सवाल खड़ा है कि क्या उनके हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का मानना है कि प्रशासन को पारदर्शिता के साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा न हो। बुल्ढाना से वसीम शेख अनवर की विशेष रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।